नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जैसा कि आज परिवर्तनी एकादशी है तो आज हम इसी की कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही एकादशी पर सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा और तुलसी माता की कथा को भी सुनेंगे। इन सभी कहानियों को एकादशी के व्रत में सुनना बेहद शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन कहानियों को पूर्ण करने के बाद ही एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक माना गया है। भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन कथाओं को बीच में छोड़कर ना जाएं, इससे इनका निरादर होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। तो आइए अब हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अब हम परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। भगवान विष्णु की जय। एक समय महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके हमें कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनना। यह पद्मा या परिवर्तनी एकादशी भी कहलाई जाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी यानी वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूजे होते हैं। अंततः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य ही भगवान की समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया है उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया है। अंततः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्यों के क्या क्या कर्तव्य हैं, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगी। अंततः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर मैंने अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय
यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। जब मैंने अपने दोनों पग में संपूर्ण पृथ्वी और तीनों लोकों को नाप लिया, तब मेरे तीसरे पग के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने मेरे तीसरे पग को अपने मस्तक पर रखने को कहा। इस तरह अत्यंत तेजस्वी रूप से वामन रूपी भगवान ने राजा बलि को जीत लिया था, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना ही चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब हम एकादशी माता की व्रत कथा को सुनते हैं, जिसे एकादशी पर सुना जाता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथियां कैसे उत्पन्न हुई हैं? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई हैं तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्य के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। हे देव, आप ही कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुण ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वह तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है देव। आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही करण हैं। आप ही सब लोगों की माता हैं और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाली महाबलीसुर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। हे भगवान, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाली कमल नयन भक्त वत्सल, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भगवान। शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोली, यह दानव कैसा है, उसका रूप और उसका बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालझंग नाम का एक महान असुर उत्पन्न हुआ था,
जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुरदानव के नाम से ही विख्यात है। वह भी अत्यंत महापराक्रमी है और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे से ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहे हैं और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विहाल हो उठे। तत्पश्चात श्री विष्णु जी ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों दैत्य मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मुर भगवान को मारने के लिए क्रोध में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। अंततः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है। अंततः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती थी, सौभाग्यशालिनी थी तथा दिव्य अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध करने के लिए भगवान से याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला से निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से ही राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? वह कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अंततः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिएगा। श्री भगवान बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं है। जो भी मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं
वह निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाती हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत और कोई दूसरा नहीं है। बोलिए माता एकादशी की जय, भगवान विष्णु की जय। चलिए अब सुनते हैं एकादशी के व्रत में सुनी जाने वाली माता तुलसी की कथा। बोलिए माता तुलसी की जय, बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। एक समय की बात है कि एक नगर की सभी औरतें हर रोज माता तुलसी को सींचने जाया करती। सब तो तुलसी माता को सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी माता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और कहती है, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। परंतु हे भगवान, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान कृष्ण बोले कि जब यह मरेगी तो मैं इसे अपने आप ही कंधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से कह दो। कुछ समय बाद जब बुढ़िया माई का देहांत हो गया तो सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापिणी थी, इसलिए किसी से भी नहीं उठती है। तो भगवान ने बुढ़िया माई के कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले और कृष्णा का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उसकी मुक्ति कराई वैसी ही हमारी भी कराना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी है, साथ ही धन और वैभव की माता मानी जाती हैं, और जिस घर में यह विराजमान होती हैं उस घर में किसी भी प्रकार की दरिद्रता वास नहीं करती। जब भी भगवान श्री हरि विष्णु का उपवास किया जाएगा या उनकी कथा का श्रवण किया जाएगा, तब तब माता लक्ष्मी को भी पूजा जाएगा और उनकी कथा का श्रवण भी किया जाएगा। माता लक्ष्मी के पूजन से तथा उनकी व्रत कथा को सुनने से घर में खुशहाली, धन संपत्ति और किसी भी तरह की दरिद्रता वास नहीं करती है। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा को। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी निवास करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थीं और चली जाती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं,
तू तो लक्ष्मी जी की बात मान ले, अपने को और क्या चाहिए। तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी ने सहेली से कहा, सखी तू कल मेरे घर भोजन पर आना, भोजन का न्योता दिया है। घर आकर लड़की ने माता पिता को कहा कि मेरी सहेली लक्ष्मी जी ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के जिमाने जइयों पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शॉल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन जिमा दिए। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, हे सखी मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, सखी जरूर आना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, उनकी ऐसी आओ भगत कैसे करूंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गाय के गोबर से, पीली मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की पिताजी के कहे अनुसार सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लाख का हार चील उठा कर ले गई और लड़की के घर वह 9 लाख का हार डाल गई और उसके लड्डू ले गई। बाद में वह हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, लाल चुनरी दे दो, मोहरे दे दो और सामग्री दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। फिर लक्ष्मी जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी पर आसन बिछाया और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा महाराजा के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो सखी बैठना पड़ेगा। तो वह फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब अन्न धन के भंडार भर गए और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेगा उसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार को दिया। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। सभी जयकारा लगाते हुए बोलेंगे, माता लक्ष्मी की जय। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से सभी भक्तों को जीवन में धन और सुख की प्राप्ति होती है और परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। पद्म एकादशी के विषय में शास्त्र कहते हैं कि इस दिन चावल, दही एवं चांदी का दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो लोग किसी कारणवश परिवर्तनी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते उन्हें एकादशी के दिन भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथा का पाठ करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का यथासंभव तुलसी की माला के साथ जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम एवं रामायण का पाठ करना भी इस दिन उत्तम फलदायी होता है।
बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हों तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी ही व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय लक्ष्मी नारायण।